और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानता हूं कि जो देश भर के किसान, पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली घेर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, उनकी सरकार से अब ये मांग है कि तीनों कृषि बिल वापस लिए जाए। तो आप लोगों का क्या कहना है, आपकी क्या मांग है? मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। 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 हाँ, मैं राजेश सक्सेना, ब्लॉक उपाध्यक्ष। जो किसान 3 बिल लाई है उसको वापस करने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या इसमें क्या मांग है आप लोगों की? या जो 3 कानून जो सरकार लाई है, इसमें से क्या गलत लगता है आपको? इसमें हमारी ये है कि मैं भारतीय किसान यूनियन युवा जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह राजपूत बंगरा, ये जो 3 काले कानून है, ये तीनों गलत हैं जो ये सरकार ने बनाए हुए हैं। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि एमएसपी, तो ये सरकार जो एमएसपी ख़त्म करना चाहती है। और दूसरा कानून है ये है कि जब हम अनाज हमारे छोटे वर्ग के किसान हैं, तो जो छोटे वर्ग के किसान हैं, अगर से ये कानपुर बम्बई थोड़ी जाएंगे, अगर हमारी लड़की की शादी है, सिस्टर की शादी है या किसी की शादी है, तो ये मंडियाँ समाप्त कर देंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि मंडियाँ समाप्त नहीं होंगी। इस पर क्या विचार है या कैसा आप लोग सोचते हैं आप? भाई अभी आपने देखा, हम मंडी समाप्त नहीं हुई। जो एमएसपी है, अभी जो हमारी धान बिकी हुई है, तो सरकारी रेट में 1900 रुपये, 2500 रुपये, ऐसे पिसिया का आप देख लीजिए, पिसिया का 1800-1900 रुपये है। और जबकि 1300-1400 रुपये में बेचा धान है, जो 800-900 रुपये में किसानों ने बेचा। तो इसी प्रकार से अन्य फसल है जो सरकार अगर शायद इस पर एमएसपी में अगर कानून नहीं बनाती है, लिखित में कानून नहीं बनाती है, ऐसे बकने से कुछ नहीं होता। जो मुखादर बकते हैं, बकने से अगर लिखित में दे दे कि ये कानून समाप्त, जो कानून अधिकार है उसमें कानून की किताब में लिख दे कि अगर एमएसपी के रेट से नीचे खरीदते हैं तो अपराध घोषित किया जाए। बिल्कुल, आप सबकी क्या मांग है? तीनों जो कानून हैं उन पे विरोध है आपको या कोई एक कानून पे? देखिए, मैं बुंदेलखंड महासचिव भारतीय किसान यूनियन रामपाल सिंह चिकासी। जो इस सरकार ने कोरोना काल में 3 ये कानून लागू किए हैं, ये सरासर किसानों के साथ अन्याय है। अगर कोई भी कानून बनाना चाहिए तो इनको अगर बनाना था स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करना थी, क्योंकि जिससे हमारे इन्होंने कहा था किसान की दुनिया है। जब इनकी सरकार बनी थी, जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं कोई भी पार्टी तो किसान और मजदूर की बात करता है, और जब बैठ जाते हैं सत्ता में तो किसान और मजदूर को भूल जाते हैं। और इनका यही कारण, क्योंकि जो इन्होंने 3 कानून जो लागू किए जो किसान विरोधी है। हम चाहते हैं कि जो किसान विरोधी कानून वापस लिए जाए, और जो हम किसानों को वो चीज़ मंजूर नहीं है तो जो जबरदस्ती क्या थोप रहे हैं हम लोगों को? नहीं, बिल्कुल, अगर सरकार किसानों के लिए कोई बिल लेके आई है तो उन्हें पहले किसानों के साथ बैठ के विमर्श करना चाहिए था। हाँ, कुछ कह रहे थे आप? केंद्र सरकार के तीनों बिल इस देश के किसानों और मजदूरों को की बुरी हालत करने के लिए, देश को बर्बाद करने का है। जो उन्होंने अनलिमिटेड स्टॉक की बात की, पहला विधेयक है अनलिमिटेड स्टॉक, जबकि 1955 से जब इसके दुष्परिणाम आए कि मान ली खाद्यान्न, जो गरीब लोग थे उनको खाद्यान्न नहीं मिला था, तब ये हुआ कि जमाखोरी होती है और इसके परिणाम ये होता है कि कीमतें बढ़ जाती, कालाबाजारी बहुत हुई थी, बहुत होती। तो इसमें 71 में जाके संशोधन। तो अब क्या होगा अगर अनलिमिटेड स्टॉक कर देंगे? अगर एक गांव का पूरे किसी ने खरीद लिया, उद्योगपति ने, उसने रख लिया, और इसके बाद वो कहेगा ही नहीं, अब तो मैं ज़रूरत है तो कितनी भी कीमत पर बेचेगा, यहाँ तो सस्ते पर। दूसरा जो दुष्परिणाम इसका क्या होगा, जिसने माली गेहूँ का स्टॉक कर लिया या दलहन का स्टॉक कर लिया, स्टॉक करने के बाद वो पहले महंगा बेचता रहेगा, लेकिन जब किसान की फसल आएगी तो जो उसका स्टॉक है वो जा करके मार्केट में फेंक देगा। मार्केट में फेंकने पर परिणाम ये होगा कि जो किसान का उत्पाद है जब मंडी में जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, इसलिए किसान मरेगा। इनकी पॉलिसी है कि किसान को, मजदूरों को बर्बाद करो। इनका मतलब है कि उद्योगपतियों को हमें लेबर उपलब्ध कराना है, इसलिए खेती को बर्बाद करना। अमेरिका में हुआ यही, अमेरिका में आज स्थिति ये है कि 2% मजदूर रह गए अभी तक। और जहाँ एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। केंद्रीय गवर्नमेंट किसानों से बोने के पहले घोषित करती है कि आप ये फसल बोएंगे तो हम इस रेट पर आपका खरीदेंगे। ये भी केंद्रीय गवर्नमेंट किसानों से एक समझौता करती है।
एक बात और यहाँ मैं कहूँगा एमएसपी से रिलेटेड, अभी पंजाब और हरियाणा के किसान पहुँच रहे हैं। क्यों पहुँच रहे हैं ज़्यादा? क्योंकि वहाँ एमएसपी 89% 89% किसान थे जो एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते थे। लेकिन हमारे यहाँ के किसान मुश्किल से 4% किसान है। मंडी में अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1900 रुपये अगर गेहूँ का तय करती है और किसान का 1400 से 1500 रुपये मतलब बिकता है, तो इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ, इस पर ये है कि देखिए क्या है कि पंजाब और हरियाणा लगा हुआ है तो वहाँ पर उनका दबाव ज़्यादा बन जाता है। और यहाँ पर तो क्या है, देखिए एमएसपी की बात तो ये करते हैं, लेकिन एमएसपी तो सिर्फ ये दिखावा है। होता क्या है कि 2 महीने के लिए एमएसपी लागू करते हैं 15 अप्रैल से लेकर 30 जून तक। इसमें क्या होता है, 15 दिन तक तो कांटे लगते नहीं हैं। 15 दिन के बाद कुछ दिन खरीद करेंगे, करने के बाद ये होगा कि ये बोरे नहीं है, बोरे जब आ जाएंगे कुछ होगा हमारे पास जगह नहीं है। तो ये एक प्रकार से बहाना है और ये सिर्फ व्यापारी को फ़ायदा पहुंचाते। होता क्या है कि यहाँ से किसान गया, अब वो 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते कहाँ तक पड़ा रहेगा, मजबूरी में वो वहीं बेच देता है। तो ये क्या करते हैं कि वहाँ से लेकर के फिर उनको बेच देते हैं। क्या कहेंगे सरकारी नुमाइंदों को, क्या कहेंगे आप अपने किसान भाइयों को क्या कहेंगे? सरकारी नुमाइंदों को मैं ये कहूँगा कि कम से कम देखिए, सरकारी नुमाइंदे के माने क्या है, 2 होती है, एक विधायिका होती है, एक कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका और जो विधायिका है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व बनता है कि ये जो बिल हैं इनका अध्ययन करें। इनको अध्ययन ही नहीं है कि मतलब इसका परिणाम क्या है। अभी इसका जो है जाकर के बिहार में एमएसपी लागू नहीं है, 40 लाख करोड़ रुपए का किसानों का नुकसान हुआ, वो बर्बाद हो गया। पंजाब में जबकि 10 लाख करोड़ का फायदा हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट खेती में तो किसान बर्बाद हो जाएगा। यहाँ तो न्यायपालिका का भी उल्लंघन हुआ है, क्योंकि जो विवाद होगा, अब इसमें क्या किया इन्होंने, अगर हमारा विवाद हो जाता है, मान लीजिए पूरे गांव का उन्होंने किया, पार्ले आई, उन्हें कहा हमें गेहूँ चाहिए, पूरे गांव से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम इस रेट पे खरीदेंगे। बाय द वे रेट अगर कम हो गया, वो नहीं खरीदा या कंपनी फेल हो गई, तो वो विवाद कहाँ जाएगा, एसडीएम के यहाँ जाएगा। तो ये जो इतना बड़ा मामला है, करोड़ों रुपए का मामला है, जो न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, उसका भी वायलेशन है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ने ये कहा, ये तो न्यायपालिका का भी उल्लंघन है। और ये तो सिर्फ समझिए जो 3 काले कानून हैं, ये देश के किसानों को ही नहीं, मजदूरों को भी, और जो छोटे मोटे कस्बों के व्यापारी हैं वो भी बर्बाद हो, मतलब देश को बर्बाद करने के लिए और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं। पूंजीपतियों के एक खिलौना बन गए। बिल्कुल, हम इसका विरोध करते हैं। जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको भाजपा के लोग हैं, सरकार है जो, वो कह रही है खालिस्तानी है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? क्या कह रहे हैं आप? जो किसान है, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, तो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा पार्टी से जुड़े हैं, वो कह रहे हैं खालिस्तानी है। वो तो सब कुछ कहते हैं। क्या कहेंगे आप, या क्या विरोध है आपका जो विरोध कर रहे हैं? विरोध ये है कि तीनों बिल वापस होने चाहिए, और जब तक बिल वापस नहीं होंगे हम लोग रोड पे रहेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप इन बिलों पे? ये मोदी सरकार जिन्होंने ट्रेनें बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, अब ये किसान को बेचना चाहते हैं। हम किसान ऐसे इनकी बात को नहीं मानेंगे। इन्होंने सीए वाला वो धरना वो किसी तरह से दबा करके हटा दिया उन लोगों को। अब ये किसानों को चाहते हैं कि ये यहाँ से जितना भी आंदोलन कर ले, हम इनकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन किसान और लोगों में बहुत अंतर है। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो ये चाहते हैं कि हम एक बार किसान को बर्बाद कर दें, इसके बाद हम पूरे देश पर ऐसा शासन करेंगे, तानाशाही, क्रूरता ये नहीं चलेगी। किसानों के साथ बर्बरता नहीं होगी। किसानों को जो गर्त में डाल रहे हैं, मजदूर बना रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। हमको चाहे जो भी करना पड़े। कि कोई बचाने वाले तो अभी सिर्फ किसान ही रहा, बाकी पूरा उद्योग माइनस में चला गया। 28% माइनस में गया था। जो 32% खेती से जीडीपी बढ़ी है, उसीलिए हम लोग जिंदा, इधर बाकी तो देश ही बर्बाद हो जाए। तो किसान तो रीढ़ की हड्डी है, उसी को बर्बाद करना चाहते हैं। आखिर क्या चाहती है सरकार? बिल्कुल, मतलब आप सबका कहना है कि सरकार को ये जो कानून है वो वापस लेना चाहिए। और भी कोई अपनी बात रखिएगा? रिश्वतखोर दलालों को जूता मारो सालों को, जो अधिकारी गुंडा है वो हमारा दुश्मन है, जो अधिकारी न्यायी है वो हमारा भाई है। तीनों कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। क्या कहेंगे आप इन बिलों पे जो चर्चा हो रही है? बीजेपी सरकार ये कह रही है खालिस्तानी हैं लोग, पंजाबी हैं। पंजाब क्या मैं कहता हूँ, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, एमपी और बुंदेलखंड से भी वहाँ किसान पहुँचे। जब अभी 6 आदमी चीन बॉर्डर पे मारे गए थे सैनिक,
जब नहीं पूछा इन्होंने कि हम पंजाबी हैं या कहाँ के हैं, और किसानों को कह रहे पंजाबी हैं। बस इतना ही कहने चाहते हैं कि बीजेपी सरकार बहुत बेकार सरकार है और बस हिंदू मुस्लिम में लड़ाती है हिंदू मुस्लिम। चलिए, यहाँ हम जराखर में थे, अभी कुछ कहेंगे? मैं तो इतना कहना चाहूँगा, जो मतलब किसान भाई हैं, अगर मेरी अपील मानना चाहते हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा, बीजेपी को वोट ना दें, अपना भला चाहते हैं तो। इनका कहना है। आप सब किसान भाई यहाँ सुन रहे थे, हम लोग जराखर में थे और जराखर के जो किसान हैं वो यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। पुलिस वाले भाई भी हैं, अपनी ड्यूटी वो अपना कर्तव्य वो अपना निभा रहे हैं। यहाँ किसान भाई अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं ताकि सरकार जो है ये 3 कृषि बिल उन्हें वापस ले। देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे थे जनता का राज। धन्यवाद। ठीक है, वो किसान विरोधी है और किसान विरोधी बिल वापस होना चाहिए, क्योंकि 70% विकास भारत का कृषि पर निर्भर करता है। किसान की अनदेखी करेगी गवर्नमेंट तो बीजेपी का नामोसान मिट जाएगा। इसी के साथ में पूरा धन्यवाद आपका। कुछ और बातें कहूँगा भाई। सरकार कह रही है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, किसानों के लिए दूरदर्शी प्लान है, किसानों का भला होगा। तो क्या आप भला देखते हैं इसमें किसानों का? भला नहीं देखते, इसमें जो है जो संशोधन की आवश्यकता है गवर्नमेंट में माना भी है। इसके लिए से आज मीटिंग चल रही है 9 तारीख में, कल होगी। तो इसमें क्या निकलता है फिर इसके बाद जो है दिल्ली के लिए किसान तोड़े हैं, किसान कह रहे हैं हमें संशोधन नहीं चाहिए, वापस हो गए कानून। किसानों का ये कहना है कि सरकार वापस ले। अभी तो किसान जो है डटे हुए हैं, जब बात नहीं मानेगी गवर्नमेंट तो आंदोलन बहुत तेज चलेगा, वो चाहे जनवरी फरवरी पहुंच जाए। बुंदेलखंड से भी हम लोग जाएंगे, जराखर से भी हम जो है 20 ट्रैक्टर लेकर हम इसमें मतलब जो है इसमें संशोधन नहीं चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल वापस करना चाहते हैं कि वापस ले लीजिए सरकार अपने जितने जी। अपने खाने के लिए भी जराखर यहाँ से 20,000 व्यक्ति को खाना खिलाएगा। सारे ट्रैक्टर में अपना जो है अनाज लेके गेहूँ लेके सभी लोग जाएंगे। टोटल हम किसान इतने मेहनत करते हैं कि गवर्नमेंट को मजबूरी को झुकना पड़ेगा। यहाँ के किसान भाइयों का कहना है कि हम भी दिल्ली पहुँचेंगे और राशन पानी लेके पहुँचेंगे, जैसे पंजाब हरियाणा के किसान पहुँचे हैं। तो देखते रहिए, और जो किसान हैं देखते हैं किसान भाई कैसे आंदोलन करते हैं और सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाते हैं या नहीं। किसान यूनियन जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये मोदी सरकार 3 काले बिल वापस लो, ये तीनों काले बिल वापस लो।